Good evening, dear students. This is Ikra Rani. Welcome to my YouTube channel, The Ideal Biochem. Today, I would like to talk about the most important topics of pharmaceutical chemistry. जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैंने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए मार्क करे हैं, जिनकी आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है एग्ज़ाम की, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो स्टार्ट करें अगर हम अपने सिलेबस को देखते हुए, जैसे कि हमारी फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री. दिस इज़ द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट, डी फार्म फर्स्ट ईयर. ओके, ये डी फार्म फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए है. तो जैसे कि पहले यूनिट्स आपकी बेसिक है, बिल्कुल इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि ये बहुत बेसिक है, जिसमें स्टार्टिंग में आपको स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताना है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के. ये फ्यूचर को देखते हुए क्या स्कोप, बेसिक इंट्रोडक्शन है, परिचय क्या है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का. सेकेंड जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है आपका, जो मैंने बॉक्सेस में मार्क करे हैं, ये सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं. सेकेंड टॉपिक सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ एरर्स में से जो डेफिनेशन 1 मार्क्स में आने के चांसेस हैं वो हैं एक्यूरेसी, प्रिसीशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स. ये तीनों ही टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क क्वेश्चन के लिए भी. उसके बाद जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, वो बन सकता है इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री. फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में इम्प्योरिटीज़ क्या क्या ऐड होती हैं या हो जाती हैं प्रोसीजर के दौरान, एक्सपेरिमेंट्स. तो इसमें एक क्वेश्चन यही बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन बनने के इसके चांसेस हैं, सोर्सेज एंड इफ़ेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़. उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस यूनिट का, वो है लिमिट टेस्ट. लिमिट टेस्ट सभी इन सब एलिमेंट्स के इम्पॉर्टेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट्स हैं आपके लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट एंड आयरन. ये तीनों के स्टार्टिंग के लिमिट टेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंड यूनिट की, तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट यूनिट है फॉर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें जो आपके टॉपिक्स गिवन हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन बन जाता है एसिड बेस टाइट्रेशन पे, लॉन्ग, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. उसके बाद इसमें जितने भी टाइप की टाइट्रेशंस हैं उन सभी के लिए आपका इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, जैसे कि प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन. ये तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट है एसिड बेस टाइट्रेशन. फिर उसके बाद बात करें अगर इसके एक टॉपिक की, ये सब टॉपिक की, वो है आपका ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, जिसका प्रिंसिपल मेथड, सिद्धांत और पूरा मेथड आपको बताना है. तो ये यूनिट भी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. स्टार्टिंग की 2 यूनिट्स अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो ये काफ़ी स्कोरिंग हो सकती है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हैं. तो इसमें से आपके जो सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं इनको आप अच्छे से करें. नेक्स्ट अगर हम बात करें फर्दर, तो इसमें जो ये आपकी थर्ड यूनिट है इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स, ये भी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि इस यूनिट में क्या है, आपके कुछ कंपाउंड्स गिवन हैं अलग अलग कैटेगरी के, जिसकी आपको क्या देनी है, फॉर्मुलेशंस देनी है, यानी प्रिपरेशंस देनी है जो मार्केट में आती हैं, और स्टोरेज कंडीशन और यूजेस बताने हैं. ये 3 पॉइंट्स इसके इंपॉर्टेंट है, फॉर्मुलेशंस, प्रिपरेशंस और यूजेस. जैसे कि पहला पार्ट है, अलग अलग टाइप के इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं हिमैटिनिक्स. तो हिमैटिनिक्स में इसमें क्या है, अलग अलग टाइप के कंपाउंड गिवन है. तो वो कंपाउंड्स जो मैंने बॉक्स में किए हैं, विद इन द बॉक्स हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इन पे अलग से क्वेश्चन आ सकता है लॉन्ग में. और इनके अलावा जो स्टार्टिंग की ये हेडिंग्स हैं, इन पे खुद पे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि व्हाट आर हिमैटिनिक्स, हिमैटिनिक्स क्या होते हैं, उनके अंदर के कंपाउंड्स क्या हैं विद एग्जाम्पल्स. तो ये जो आगे लिखे हैं ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं कंपाउंड्स के. ओके, तो जैसे हिमैटिनिक्स में फेरस सल्फेट इंपॉर्टेंट है. देन GITs, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स, GIT पे जो आपके एजेंट्स वर्क करते हैं, जैसे जिसमें आपके एंटासिड्स आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है. एंटासिड्स में आपका इनमें से अब कोई भी आने के चांसेस हैं, तो जो अंडरलाइन है वो सभी आप पढ़ लें, वो इंपॉर्टेंट है. जैसे कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैगेल्ड्रेट, सोडियम बाइकार्बोनेट. सोडियम बाइकार्बोनेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बेसिक आपका एंटासिड है सोडियम बाइकार्बोनेट. ओके, उसके बाद आपके टॉपिकल एजेंट्स क्या होते हैं, वो एजेंट्स जो आप स्किन पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बोरिक एसिड, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट. तो ये कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि आपका ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट,
अब इनका क्या है, इनके आपके फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है जो 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, और इनके यूजेस, तो आप इनको अच्छे से कर लें। उसके बाद आपका है डेंटल प्रोडक्ट्स में कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड काफ़ी आपका कंटेंट रहता है माउथ वॉश में, टूथपेस्ट में, तो ये काफ़ी आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन अगर हम बात करें मेडिसिनल गैसेस की, तो 3 ही गैसेस आपके सिलेबस में गिवन है, CO2, N2O एंड ऑक्सीजन। तो नाइट्रस गैस आपकी लाफिंग गैस से आ सकता है क्वेश्चन, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। अब इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि ये तीनों जो गैसेस हैं, इनमें इनके मेटेलिक सिलेंडर का जो कलर है जिसमें इनको स्टोर करके रखा जाता है वो क्या होता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है आपका जानना, ठीक है। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, यूनिट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आपकी 4th यूनिट है आप उसको थोड़ा स्किप कर सकते हैं। इसमें क्या है, आपके कुछ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं जिनका नॉमेनक्लेचर आपका गिवन है, तो उनमें कुछ कंपाउंड्स हैं उनको आप लास्ट में कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसके बाद का जो आपका बाकी का सिलेबस है सारा, जितनी भी यूनिट्स हैं आपकी, वो सब सेम पैटर्न्स आपको पढ़नी है कि लाइक उनमें क्या है, जितने भी आपकी ड्रग्स गिवन हैं, कंपाउंड्स गिवन हैं, उनके आपको केमिकल नेम, स्ट्रक्चर्स जिन पे स्टार ड्रग्स हैं सिर्फ वो वाली, और बाकी सबकी स्टोरेज एंड यूजेस, ब्रांड नेम्स, फॉर्मुलेशंस, ये आपको पढ़ने हैं। ये 5 पॉइंट आपको पढ़ने हैं। तो वो जो आपको बॉक्स में दिए गए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप पहले कर लें। जैसे कि आपके एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं, पहला क्वेश्चन सभी का ये बन सकता है, व्हाट आर एनेस्थेटिक्स, गिव एग्जांपल्स। तो आप जनरल तो सभी का याद कर लें कि एनेस्थेटिक्स होते क्या हैं। सीडेटिव्स, हिप्नोटिक्स क्या हैं, जैसे कि जो मैंने अंडरलाइन किए हैं वो इम्पॉर्टेंट है, डायज़ेपम, ओके। देन एंटीसाइकोटिक्स, तो ये इंपॉर्टेंट से जो मार्क किए गए हैं इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है एनेस्थेटिक्स एंड सीडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स, दीज 2 टॉपिक्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देन हम बात करें अगर दीज आर द ड्रग्स एक्टिंग ऑन CNS, ये CNS पे काम करती हैं, वो ड्रग्स हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। उसके बाद आपकी जो यूनिट है वो है ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे जो ड्रग्स काम करती हैं, जिसमें से आपके सिम्पैथोमिमेटिक्स, एड्रेनालिन जिसका मेन आपका हार्मोन रहता है, ये वाला आपका कंटेंट आएगा। देन आपका जो सेकंड है वो एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, जो आपके ब्लॉकर्स होते हैं, ओके। देन आपके कोलिनर्जिक ड्रग्स जिसमें एसिटाइल कोलिन मेन कंपोनेंट आता है, मेन ड्रग आती है, और कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स, एट्रोपिन सल्फेट जिसका एग्जांपल है, ये वाली ड्रग्स आ जाएंगी। तो इस यूनिट के बाद आपको जो मेन अगर याद करना है तो वो है आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे जो ड्रग्स काम करती हैं वो वाली, जैसे कि आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, वो ड्रग्स जो BP लो करती हैं, BP कंट्रोल करने में काम आती हैं, वो होती हैं आपकी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, जैसे कि आपकी कैप्टोप्रिल, रेमिप्रिल, काफ़ी सारी इसमें ड्रग्स आती हैं, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चंस और ये जो अंडरलाइन ड्रग्स है इनको आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। एंटी एंजाइनल ड्रग्स, डायूरेटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसिटाजोलामाइड, फ्रोसामाइड, ये सभी इसके एग्जांपल्स हैं। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो ड्रग्स जो आपकी शुगर में, डायबिटीज़ में काम आती हैं, जैसे कि इंसुलिन हार्मोन है, मेटफॉर्मिन है, ग्लिबेंसमाइड, ये सब ड्रग्स हैं आपकी, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देन उसके बाद आपका एनाल्जेसिक्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एनाल्जेसिक ड्रग्स जो आपकी पेन किलर्स होती हैं, और NSAIDs मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स जिसमें एस्पिरिन, पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनेक, ये सब आपकी जो ड्रग्स आती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी फुल फॉर्म आ सकती है 1 मार्क्स में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स की, तो इसमें आपके एंटी फंगल एजेंट्स आते हैं जिसमें आपके मिकोनाजोल, कीटोनाकोनाजोल, ये सब, तो आप एक तरीके से अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग भी याद कर सकते हैं अपने टॉपिक्स को, लाइक कौन सी ड्रग किस कैटेगरी में आ रही है, ये इंपॉर्टेंट है जानना। नेक्स्ट अगर लास्ट हम बात करें उसके बाद जो आपकी रहती हैं यूनिट्स, वो हैं आपकी UTI एजेंट्स, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्टिव एजेंट्स, जिसमें ऑफ्लॉक्सिन, सिप्रोफ्लेक्सिन, ये सब आती हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, ट्यूबरकुलोसिस में जैसे आइसोनियाजिड होती है, ये सब जो ड्रग्स आपकी पावा होती है, पैरामिनो सैलिसिलिक एसिड, ये सब इम्पॉर्टेंट हैं, ये पूछी जाती हैं। एंटीवायरल ड्रग्स, एंटी मलेरियल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आना ही है इस पर क्वेश्चन। क्लोरोक्विन फॉस्फेट डायरेक्ट आ सकती है ड्रग, जिसमें आपको पहचानना होगा कि ये एक एंटी मलेरियल ड्रग है, तब आप इसके बारे में लिखें। सल्फोनामाइड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट्स हैं, एंटीबैक्टीरियल्स होती हैं ये आपकी जो सल्फोनामाइड्स हैं, जिसमें आपकी सल्फाएसिटामाइड, काफ़ी सारी ड्रग्स आती हैं। डेप्सोन भी इम्पॉर्टेंट है इसमें।
एंटीबायोटिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स वो ड्रग्स जो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होती हैं और उन्हीं को किल करने के काम आती हैं, वो आपके एंटीबायोटिक्स हैं। टेट्रासाइक्लिन्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें से ज़रूर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। और लास्ट आपकी एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स यूज्ड इन कैंसर, इसमें से सिस्प्लैटिन, फ्लोरोयूरासिल, ये सब ड्रग्स इंपॉर्टेंट हैं। तो मेन आपका काम यही होना चाहिए कि स्टार्टिंग में आप एक बार पहले सिलेबस देख के चलें अपना, कि हमारे सिलेबस में पढ़ना किस तरीके से है। तो ये देखते हुए अपना सिलेबस को याद करें कि कौन सी ड्रग्स किस कैटेगरी की आ रही है आपकी, ताकि आपको आइडिया हो जाए एटलीस्ट कि हाँ ये ड्रग इस कैटेगरी की है तो मुझे इसमें पढ़नी है। उसके बाद जो स्टार ड्रग्स हैं आप उनका स्ट्रक्चर देखें, बाकी के आपके यूजेस और ब्रांड नेम्स पे आपको फोकस करना है। सो गाइज़, यही आपका मतलब लास्ट में मैं कहना चाहूँगी कि आप ये जो टॉपिक्स मैंने मार्क करके आपको दिखाए हैं यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो एटलीस्ट ये आप इतना ज़रूर करें ताकि आप एग्ज़ाम में एटलीस्ट पास तो हो सकें। ओके, सो इन द एंड मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।